करने के लिए लिखा है निम्न व्यंजकों के गुणनखंड करना है। क्या करना है? निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक, तो मैं सबसे पहले आपको बताइए पूरी एक्सरसाइज में कौन सा फार्मूला किस टाइप का है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं फार्मूला, क्लास 7 में पढ़े हैं, क्लास 7 पढ़ के आए हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ सभी क्वेश्चंस में फार्मूले जो लगेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला हम लोग यहाँ ये फार्मूले से पूरा क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए इसको बनाएंगे क्या? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के स्क्वायर के रूप का इसको बनाएंगे, फिर इसको लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ लिखा 6x, क्या लिखा है? 6x, यहाँ लिखा 9। तो सबसे पहले हम लास्ट वाला पद 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूले का a मतलब यहाँ पर x है, b मतलब 3 है। देखिए बन गया a स्क्वायर प्लस 2a मतलब यहाँ x और b मतलब यहाँ 3 लिखा है। ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a है, a b है, तो बन जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही आंसर आएगा। हो सकता है आपकी बुक में 2 बार लिखा हो x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 3, 2 बार इसको लिख सकते हो। ठीक, इसके मतलब दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो नंबर, ये जो नंबर, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लो आपस में। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा नंबर ढूंढो गुणा करने पर जो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर आता है, और अगर प्लस का साइन है तो जोड़ने पर बीच वाला पद आना चाहिए। ठीक, तो सबसे आसान तरीका तो यह है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, तो हम लोग इसी फार्मूले पर सवाल हल करेंगे। दूसरा देखिए क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, तो इसको लिख लेंगे x का होल स्क्वायर प्लस पहले लास्ट वाला 49 लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब यहाँ x, b मतलब हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा? 7। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो a मतलब यहाँ x है और b मतलब क्या हो जाएगा? 7, तो हो जाएगा x प्लस 7 का होल स्क्वायर। चाहो इसको आप 2 बार लिख सकते हो, x प्लस 7 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 7। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81, इसको लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर प्लस, फिर सबसे पहले लास्ट वाला देखिए 81 है तो हो जाता है 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, 2 इंटू ए मतलब x और b मतलब हो जाएगा 9। ठीक है, b मतलब हो जाएगा 9, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ब्रैकेट में फिर क्या है? प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला किसका होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a मतलब यहाँ पर x है और b के स्थान पे क्या है? 9 है, तो x प्लस 9 का होल स्क्वायर, इसको चाहो तो आप 2 बार लिख सकते हो, x प्लस 9 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 9। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं। इस पर देखिए चौथा क्वेश्चन, ये लिखा है एक्स स्क्वायर, तो लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस 1 लिखा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए मतलब x, b मतलब यहाँ पर क्या है? 1 है, यानी क्या a स्क्वायर प्लस 2a मतलब x और b मतलब 1 और प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ इसको चाहो तो आप 2 बार आंसर लिख सकते हैं, x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 1, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है 36 स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 6x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a मतलब यहाँ 6x और b मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या है? 1। देखिए 2 छंग 12 यही आ जाए, जो लिखा बीच वही आएगा। a स्क्वायर 36x स्क्वायर प्लस 2 छंग 12x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, इसको लिखा हो जाएगा 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 36x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 25, तो ये जानते हो कि 36 को लिख सकते हैं 6x का होल स्क्वायर प्लस 25 को लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब देखिए प्लस 2b प्लस 2 इंटू ए मतलब 6x यानी 6x इंटू बी मतलब 5, इसको हल करेंगे तो यही आ जाएगा जो ऊपर लिखा, देखो 36 स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 पंचे 60x और प्लस 5 25 हो जाएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या? ये 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसी को आप 2 बार लिख सकते हैं 6x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट भी 6x प्लस 5। ठीक, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है x का होल स्क्वायर प्लस
इसको लिख सकते हैं 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब x और b मतलब है 1/2। देखो 2 से 2 कट जाएगा, जो यहाँ लिखा था x ही बचेगा, यहाँ 2 से 2 कट जाने के बाद यही बचेगा, यानी a स्क्वायर प्लस 2 a मतलब x b मतलब 1/2 प्लस b स्क्वायर। फार्मूला किसका लगेगा यहाँ पर, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही आंसर हमारा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग हल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसी प्रकार से आप लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 लगाएंगे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ और कमेंट करके बताइए कि आंसर इसका क्या आएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं दोबारा इसको हल कर दूंगा, लेकिन 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 3 क्वेश्चन आप लोग हल करेंगे, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हमने दिया था आपको हल करने के लिए, तो क्वेश्चन आप लोग हल करके बताइएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए हम हल कर रहे हैं। यहाँ 256 a⁴ प्लस 160 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 25 b स्क्वायर, ठीक, 25 b स्क्वायर है। तो 256 का आपको वर्गमूल पता होगा कितना होता है, 16 16 256 कितना होता है 16, तो जाएगा 16 और a⁴ से a स्क्वायर और a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, यानी 16 a स्क्वायर का होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो जाएगा 256 a⁴ प्लस, अब देखिए 25 को आप पता है कि क्या लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर, यानी 25b स्क्वायर को लिखते हैं 5b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। अब फार्मूला क्या बना, 2ab बनाना है, क्या बनाना है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 फार्मूले का a मतलब यहाँ पर 16a स्क्वायर है, क्या है 16a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बी के स्थान पे क्या है 5b, क्या है 5b है। अब देखिए बन गया फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर का, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर a मतलब यहाँ पर 16a स्क्वायर प्लस b मतलब होगा 5b का होल स्क्वायर, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 16a स्क्वायर प्लस 5b यानी 5b का होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यदि x प्लस 1/x = 5 x स्क्वायर प्लस 1/² का मान निकालना है, ठीक है। तो ये हमने क्लास 7 वालों की बता रखा है, क्लास 7 में क्लास 9 वालों को भी बताया है। इसका डायरेक्ट सार्टिक क्या होता है, सार्टिक भी आप लगा सकते हैं, जब कभी भी अगर यदि x प्लस 1/= यहाँ पर कोई भी नंबर दिया हो और यहाँ पर स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, तो क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर के उसमें 2 घटा देना है, अगर यहाँ चिन्ह माइनस का होगा तो उसका वर्ग करके 2 जोड़ देना है, ठीक। तो चूंकि यहाँ डायरेक्ट नहीं लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर कैसे फार्मूले के प्रयोग करेंगे, ठीक। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे और इधर 5 का स्क्वायर भी कर देंगे, ठीक। ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो आपको पता है कि जब इसको हल करेंगे हम लोग तो यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर है, क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर, a के स्थान पे x है, b के स्थान पे 1/x है, a मतलब x स्क्वायर प्लस b मतलब 1/x स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2 इंटू a मतलब x और b मतलब 1/x बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, हमें मान इसका निकालना था x स्क्वायर प्लस 1/² प्लस 2 और इक्वल टू हो जाएगा 25। तो यहाँ से जब मान निकालेंगे इसका, यहाँ से देखिएगा x स्क्वायर प्लस 1/x² और प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 25, क्योंकि 2 1 कम 2, तो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/² प्लस 2 इक्वल टू 25। तो यहाँ से मैं जब इसकी वैल्यू निकालनी x स्क्वायर प्लस 1/x² की, तो उधर जाएगा 2 घट जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 23, क्या हो जाएगा 23, यानी हमारा जो आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू कितना आएगा 23, 23 आंसर आ जाएगा, हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है 23। x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू 25, तब x स्क्वायर प्लस 1/x² हो जाएगा, 25 से 2 घटाएंगे 23 आंसर आएगा। तो ये क्लास के अंदर मैंने पहले भी बताया था आपको सार्टी के द्वारा, तो उससे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर से लगाना था, उससे भी लग गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट हो रहा है, क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखो माइनस दिख रहा है बीच में आपको, a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर, फार्मूला किसका होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, हमने यहाँ ऑलरेडी फार्मूला लिख लिया है, ठीक। तो ये ऐसा नहीं कि क्लास 9 वालों के लिए, क्लास 6 के बच्चे, 7th के बच्चे, 8th के बच्चे, 9th और 10th के बच्चे सब लगा सकते हैं, लेकिन क्लास 7th 8th और 9th वाले जरूर क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक। तो हम देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 13 हल कर दे रहे हैं। यहाँ पर 9x स्क्वायर है, इसको लिख देंगे 3x का होल स्क्वायर माइनस
यहाँ लिख दिए पहले 25 है तो 25 को लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चूँकि यहाँ माइनस का चिन्ह तो माइनस का 2 भी बनाएंगे तो माइनस का 2, ए मतलब यहाँ 3x और बी मतलब हो जाएगा क्या 5y। देखिए बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है देखिए ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे यहाँ पर हम लोग 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। 13 का आंसर क्या आ जाएगा 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर। इसी को आप 2 बार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है 25x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36, ठीक। यानी 25 को हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर माइनस, अब पहले 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, ठीक, 6 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2 इंटू ए मतलब यहाँ पर 5x है, बी मतलब 6 है। ये गुणा कीजिए 5 दूनी 10 छक्का 60 है x, यानी जो लिखा है बीच में वही आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 5x माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5x माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन नंबर 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 21। इतने क्वेश्चन इन 15 से लेकर कहाँ तक 21 तक, ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपको लगाने हैं और लगा करके कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन आंसर इसका क्या आएगा, ठीक है। और सभी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं सब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ही लगेगा। तो आप लोग क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। कुछ बच्चे होते हैं तो सोचते हैं कि अगर सर जी का वीडियो देख लेंगे तो सर जी का बहुत ज़्यादा रुपया मिलेगा। देखिए सबसे पहले आप दूसरे के बारे में, भलाई के बारे में सोचिए। आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जीवन में अगर अपने लिए जिया तो क्या जिया। कम से कम मान लो अगर आपके चैनल सब्सक्राइब करने से किसी का भला ही हो जाता है तो चैनल सब्सक्राइब करने से, वीडियो को लाइक करने से और देखने में क्या अर्ज है। फिर भी आप कोई नुकसान वाला वीडियो नहीं है, आपके देखने लायक वीडियो है। तो आप लोग इसको पूरा वीडियो देखिएगा। और ये जितने क्वेश्चन मैंने दिया है क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 21 तक, ये सभी क्वेश्चन आप लोग लगा करके और कमेंट करके बताइएगा कि आंसर इसका क्या आया। थैंक यू।